पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हट में नाजिम अली। देखिए, जन सुराज पार्टी जो है वो महिलाओं को लेकर काफ़ी सशक्तिकरण कर रही है। आपको बता दूं कि 25 अगस्त यानी जो 25 अगस्त आ रहे हैं, इस 25 अगस्त को पटना बापू सभागार में जन सुराज महिलाओं को लेकर एक बड़ा सभा कर रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। मेरा नाम है राकेश कुमार मिश्रा। मैं सेवानिवृत्त डीजी होमगार्ड बिहार हूँ और 2.5 साल से जन सुराज से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार आप लोगों से वार्तालाप में हुई है। हमारे साथ दरभंगा जिला जन सुराज पार्टी संगठन के महासचिव सुशील जी, सुरेंद्र लाल यादव जी, शोएब खान जी और मुमताज अंसारी जी, ये हमारे छात्र युवा अध्यक्ष हैं, ये महासचिव हैं, ये पूर्व सभापति हैं, ये कार्यकारिणी के हमारे सदस्य हैं, ये आए हुए हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरभंगा जिला परिषद में जनसुराज समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर विजय हुए हैं। अध्यक्ष 15 मार्च को निर्वाचित हुए थे और उपाध्यक्ष कल निर्विरोध निर्वाचित हुई है। श्रीमती सीता देवी अध्यक्ष पद पर और श्रीमती अरुणा झा उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है और दरभंगा जिला परिषद में जन सुराज के दोनों पद पर जन सुराज के उम्मीदवार विजय हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि बताने के लिए जन सुराज को जनता की स्वीकार्यता मिल रही है। जन सुराज जहाँ भी उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है, अभी पार्टी बनी नहीं है, लेकिन जनता का, जनप्रतिनिधियों का पूर्ण विश्वास हमें मिल रहा है। अब हम अनुरोध करेंगे पार्टी महासचिव से कि दरभंगा के विषय में अपनी बात रखें। मैं सुशील मिश्र, संगठन महासचिव हूँ दरभंगा जिला का। जन सुराज हमारे जिला में काफ़ी मजबूती के साथ बढ़ रही है और आने वाला समय और बेहतर होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। संगठन की बात जहाँ तक है तो हमारे प्रशांत जी जो बात रख रहे हैं, जो मोटी मोटी बातों को वो लोगों के बीच में रख रहे हैं, जो प्लान की बात उन्होंने कहा है कि प्लान जन सुराज अगर आएगा तो प्लान हम लोग देंगे। समुन्नत खेती की बात, जो किसानों की बात है, हमारे किसान अभी पेट भरने के लिए मात्र खेती करते हैं, उनको बेहतर खाद बीज की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और वो समुन्नत खेती कर सके, वो व्यापार करने की योग्य खेती कर सके। जैसे पहले पूर्व में पंजाब में हुआ था, उसी तरह की कल्पना हम बिहार में भी करते हैं। उसी तरह की बात शिक्षा की बात है। हमारे प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम प्रखंड स्तर पर नेतरहाट स्तर के विद्यालयों की स्थापना करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ करके और बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारे बीच आम जन जुड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और आशा करते हैं कि दरभंगा जिला आने वाले समय में जब हमारी पार्टी बन जाएगी तो 10 सीट पर हम चुनाव जीत पाएंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँ। मेरा ट्रांसपोर्ट है भारत चट्टी खदिया से और एक और से जुड़ी हुई। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 तारीख को हमारा 2 अक्टूबर को हमारा दल बनने वाला है और उसी के संदर्भ में राज्यस्तरीय बैठक बापू सभागार में हो रहा है। तो अगली बैठक 25 तारीख को महिलाओं की होने वाली है, जिससे 15,000 से 20,000 महिलाएं शामिल होंगी।
उनकी महिलाओं की भागीदारी और उनको लेकर के प्रशांत किशोर जी उनसे बात करेंगे, उनके विचारों को विचारों कराएंगे और वो महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज में, इस पर चर्चा होगी। इससे सवाल किया जाएगा प्रशांत किशोर जी से और वो महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हम सभी जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि वो 25 तारीख को आए और आकर के प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुने और उनको क्या अवसर मिल सकता है जन स्वराज के थ्रू। और अभी अब तक जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने महिलाओं को जो उचित भागीदारी नहीं दी है उसको लेकर चर्चा होगी और इस पर बात की जाएगी। किस मुद्दे पे आप लोगों की बैठक होगी और समय सारणी क्या होगा, क्या आप लोगों का मूल उचित है उसके बारे में कुछ? 25 तारीख को ये मीटिंग हो रही है और मैं बता दूं कि बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है महिलाओं को लेकर, क्योंकि इस तरह की बैठक महासभा और ऐसी महिलाओं को लेकर जो प्रमुख वर्ग से आती है हमारे पास आ रही है, वो जानना चाहती है कि जन स्वराज कैसे महिलाओं को अपना जो हक है, अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी किस तरह से वो देने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों को शक है कि महिलाओं के लिए आखिरकार बिहार में क्या रखा गया है, इलेक्शन से रखा गया है। अब तक का जो आप हिस्ट्री देखोगे तो जैसे मुखिया पति का जो बड़ा प्रचलन है उसी तरह से महिलाओं को जो है हमेशा बैकफुट पर रखा गया है। या तो उसके हस्बैंड लीड करते हैं या तो उनकी फैमिली की विरासत से उनको सीट मिल जाती है। बहुत ही कम चुनिंदा ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बल पर कुछ किया है। जन स्वराज पूरे बिहार से ऐसी सशक्त महिलाओं को ढूंढ रहा है, उनकी तलाश कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इस ऑफिस में, मुख्यालय में रोज ऐसी सशक्त महिलाएं आती है और कहती कि हमें सदस्य बनना है, हमें जन स्वराज के साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है इस नए संगठन में। उन्हें पता है कि ये जो है बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है और हमारे हित के लिए बात कर रही है। प्रशांत जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि 40 सीट्स मिनिमम विल बी गिवन फॉर विमेन कैंडिडेट्स। इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कही है। दावे के साथ प्रशांत जी ने रखा है, जिसको लेकर महिलाओं के बीच में हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। तो ये 25 तारीख को जो बाबू सभागार में भव्य महासम्मेलन हो रहा है, पूरे बिहार से महिलाएं आ रही हैं। जी, आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए। जी कोलकाता में जो कांड हुआ है और उसको लेकर पूरा देश उबल रहा है, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद में इस तरह की कांड हुआ है, सभी पार्टियां और तमाम डॉक्टर संगठन सड़कों पर है। जन स्वराज कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, जन स्वराज का क्या रोक है? ये हम लोग जो अभी ये पार्टी बनी नहीं है, पार्टी बनने वाली है 2 तारीख को। अभी ये संगठन के रूप में ये हो रहा है। हम सभी महिलाएं हैं, जो भी ऐसे घृणित काम हो रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, इससे हम भी प्रभावित होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपने तौर पर हम ग्राउंड पे काम करके दिखाना चाहते हैं। एंड आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि हम महिलाओं के लिए काम क्या कर रहे हैं। मैं हमारे मुखिया प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि आंदोलन से तब्दीली नहीं आती है, तब्दीली आती है विचारधारा से और जमीन पर उतरकर काम करने से। तो महिलाओं की जो हालत है बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में भी जो महिलाओं की हालत है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इसको लेकर हमारे पार्टी का हर सदस्य प्रशांत किशोर जी को मिलाकर सभी लोग चिंतित हैं। और जब हमारी पार्टी, हम जब आएंगे और जब हमारी हुकूमत होगी, तब आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर किस तरह काम किया जाता है, महिलाओं को किस तरह हम मजबूत करेंगे कि कोई महिला इसके बाद जो है इस तरह का दुष्कर्म नहीं हो और पापियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमें बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, हाई स्कूल की बच्चियों को उनको आत्म रक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर हमला करे, इस तरह का अगर मौका आए तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हम बच्चियों को, महिलाओं को हर लिहाज से मजबूत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और इसको हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। अभी आप हमसे, क्योंकि हमने अभी हुकूमत नहीं की है, आप हमसे जो है कटघरे में आप हमसे खड़ा नहीं कर सकते। जब हम आएंगे और जब हम अपने बातों पर पूरा नहीं उतरेंगे, तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कटघरे
कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने 15 साल 18 साल इस बिहार में राज किया है। आज महिलाओं का वो नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को बहुत मजबूत किया है। बताइए किस महिलाओं की स्थिति क्या है? गांव देहात में जाकर के देखिए कितनी महिलाएं मजबूत हैं, कितनी महिलाएं रोजी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का क्या हालत है? पुरुष जो है पलायन कर चुके हैं और महिलाएं अकेले घर बार संभाल रही हैं, अंदर बाहर सभी को देख रही हैं। क्या हालत है उनकी? अगर वो बीमार पड़ती हैं तो उनके घर के पुरुष उनको आ नहीं सकते हैं उनके पास, या उनके जो है पति, उनका भाई, उनका बेटा, उनका बाप प्रदेश में अगर काम कर रहा है, बीमार है, तो वो उनके पास जा नहीं सकती। 8,000 10,000 की नौकरियों के लिए पुरुष जो है पलायन कर रहे हैं। तो यहाँ भी पलायन का जो मसला में भी जो है ये सिर्फ एक छोटा सिर्फ पलायन का मसला नहीं है, इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। जिसमें एक जो मुद्दा ये है कि पलायन से महिलाएं भी, बिहार की महिलाएं भी प्रभावित हैं। वो प्राप्ता मुद्दे की मैं बात कर रहा था, उसमें नो वन सिंगल स्टेटमेंट। क्या प्रशांत किशोर ने वो सरकार बनवाई है इसलिए ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में किसान जी ने बड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। सरकार, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहें, और जिस तरीके से कोलकाता में एक घटना घटी है, पूरा जन सुराज परिवार इसकी निंदा करता है और सरकार से यही अपील करता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसकी वो व्यवस्था करें और इस मामले में जो भी गुनहगार है, जो भी चीजें सामने आ रही है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दें। और बिहार का मामला आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, ऑनर किलिंग की जो घटना हुई, उसके पीछे जो कड़ियां हैं, जिस तरीके की चीजें बाहर आ रही है, ऑनर किलिंग का मामला है, ऐसे मामलों में हमें समझना चाहिए कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, खास करके बिहार में महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है, और बिहार में स्थिति और भी दयनीय है। जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं, देश भर में दूसरा ऐसा राज्य है बिहार जहाँ भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होता है। आप समझ सकते हैं कि जब हम अच्छी चीजों की बात करते हैं वहाँ दूसरे राज्य अव्वल दर्जे में आते हैं, और जब क्राइम की बात करते हैं, पिछड़ेपन की बात करते हैं, तो बिहार कहीं ना कहीं ऊपर के दर्जे में खड़ा दिखता है। और एक और बात जिस पर मैं आप सबका बहुत चाहूंगी कि आप लोग गौर करें, बिहार में 20 से 22% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती। क्यों? उसके पीछे का तीन जो मुख्य कारण है वो जानकर आप सभी जॉब करेंगे। महिलाओं को उनकी विद्यालयों में साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं जाती। तो ऐसी छोटी वजह की वजह के कारण बिहार की महिलाएं पढ़ती। देश भर में इस तरीके के माहौल बनते हैं, लोग कैंडल मार्च लेकर उतरते हैं, उस पर बात करते हैं और बहुत ज्यादा विरोध होता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हमने कई ऐसे घटनाएं पहले भी देखी हैं, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ था, लेकिन वो घटनाएं रोज हो रही है। 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे रिपोर्ट दर्ज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ इस तरीके के दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती है। तो हम अगर कैंडल मार्च लेकर बाकियों की तरह सड़क पर निकल जाते हैं तो क्या इससे बदलाव होगा? आप लोग खुद ये सोचें कि अगर हम हल्ला हंगामा करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या हम बदलाव देख पा रहे हैं? क्या अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी समस्याओं को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करें, महिलाओं को सशक्त करें, उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो अपने साथ हो रहे अपराध के खुद खड़े हो सके और अपनी आवाज उठा सके। अभी आपकी पार्टी नहीं बनी, सरकार नहीं बनी, और प्रशांत किशोर मंचों से वादा कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं को इस तरीके से लालच दे रहे हैं कि अगले नवंबर से आप लोगों के भाई, आप लोगों के पति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने। तो क्या बिहार की महिलाएं इस लालच के पीछे भागेंगी? ये बिल्कुल भी लालच नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, पलायन तो एक बिहार की समस्या है जिससे दर्द से शायद आप सब में से आधे से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। कोई ना कोई बाहर कमाने के लिए गया होगा। जो सबसे ज्यादा पीड़ित है पलायन की वजह से वो महिलाएं हैं। आप सभी इस बात को मानते हैं और कई ऐसे सर्वे की रिपोर्ट है कि 80% जो बिहार है वो गाँव में बसता है, और गाँव में क्या रोजगार है? कृषि में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और क्या कमाई होती है, सब इस बात से आप सभी अवगत हैं। इस कंडीशन में परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ के पुरुषों को, वहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है, और जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, वो बनाओ पे आ जाती है। तो ये दर्द वो बताया है, वो पहले समझ सकती है जो पलायन के दर्द को झेल रही है। हमें बस बात करना है। तो अगर प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ करके ये कह रहे हैं कि अगले नवंबर से आपके पिता को, आपके भाई को कमाने के लिए 10-12 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो ऐसी व्यवस्था बिहार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति
बिहार में आने वाले समय में एक ऐसे विचारधारा शुरू की जा रही है जो समाधान पे बात कर रहा है।